नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन प्रजापति और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैसूर साम्राज्य के बारे में, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद के वर्षों में ये विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्र होकर इसने अलग ही मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। और जिसने स्थापना की उसका जो ओरिजिन है वो ऑब्सक्योर है, धुंधला है। मालूम ही नहीं है कहाँ से आया, उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, किस स्थान पर पैदा हुआ, कुछ मालूम नहीं। और एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ सेना में। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैसूर साम्राज्य का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन केवल इन दो व्यक्तियों की वजह से। ये जो आप ये राइट साइड में देख रहे हैं, ये पहले व्यक्ति हैं हैदर अली, जिनके मैं बारे में आपको बता रहा था, जिसके ओरिजिन का पता नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, जन्म स्थान क्या है। और ये है इनका पुत्र टीपू सुल्तान। तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक दोस्तों, मैसूर के राजाओं का अगर आप महल देखेंगे तो बहुत ही भव्य है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये इस मैसूर के राजमहल का ये फ्रंट व्यू है। ये सामने की तरफ से ऐसा नज़र आता है। ठीक है। और अगर आप इसको साइड व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। आज के टाइम में तो ये केवल टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य रहा होगा। और ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और विजयनगर साम्राज्य अपने समय पर ऐसा ही साम्राज्य था जैसा आज के समय पर अमेरिका का न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, कुछ इस तरीके के शहर होते थे। और विजयनगर का जो हम्पी, जो उसकी राजधानी थी हम्पी, वो बहुत ही भव्य थी। उसके खंडहर आज भी हैं, जिसे यूनेस्को की लिस्ट में स्थान दिया है। दोस्तों, इतिहास का नियम है कि समृद्धि जो है बिना शक्ति के नहीं रह सकती। मतलब जो प्रोस्पेरिटी है वो बिना पावर के नहीं रह सकती। प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पावर। जब जब भारत कमज़ोर हुआ है, भारत पर अटैक हुए हैं, इतिहास इसका गवाह रहा है। वो चाहे पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो। आज के टाइम में चीन को देख लो, पाकिस्तान को देख लो। पुराने समय में भारत का जो इतिहास रहा है, मौर्यों का जब पतन होने लगा तो शक ने अटैक किया। गुप्तों का जब अंत होने लगा तो हूण ने अटैक किया। और तुर्कों ने अटैक कब किया भारत पर? जब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। तैमूर तैमूर का अटैक कब हुआ? जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होने लग गया। और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली कब आए? जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में मैसूर में ओडियार राजवंश का राज रहता था। ओडियार राजवंश, अंग्रेजों ने इस नाम को बदल को वाडियार कर दिया था। और इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं WADIYR, वाडियार डायनेस्टी। तो उस समय शासक था चिक्का कृष्ण राजा। शासक कौन था? चिक्का कृष्ण राजा, जो कि एक अयोग्य शासक था। इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट रूलर। जब भी कोई किसी काम में संलग्न है, कोई भी व्यक्ति, आप हो, मैं हूं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, और वो उस काम को व्यवस्थित रूप से निष्पादन ना कर पाए, मतलब उसे एग्जीक्यूट ना कर पाए, मतलब ठीक से काम ना करे, सिंपल सी बात है, तो वो अयोग्य है। मतलब आप स्टूडेंट हैं, कंपटीटर हैं, तो आपको तैयारी ही करनी चाहिए। बेवजह फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे सेना का जवान है, वो हमेशा कैंट एरिया में रहता है।
वो कभी भी सिविलियन के साथ नहीं रहता, क्योंकि सेना को डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो उसे वो त्याग करना पड़ता है कि वो सिविलियन के साथ ना रहे। इसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, नियम से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा शत्रु आजकल मोबाइल हो गया है, क्योंकि सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तुम थोड़ा सा बोर होते हो, यूट्यूब खोल लिया, ऐप भी खोल ली, व्हाट्सएप चला लिया, मानते ही नहीं हो। तो उसी तरीके से जितने भी राजवंश हुए हैं इतिहास में, जिनका पतन हुआ है, उनका पतन होने का एक ही कारण है, अयोग्य शासक, इनकॉम्पिटेंट रूलर। अब राजा ही दिन भर डांस करता रहे दरबार में, तो भैया राज्य कौन संभालेगा? तुम तुम्हें यूट्यूब में थोड़ी देर के लिए डांस देखना है, गाना सुनना है, थोड़ी देर के लिए देख लो, एक गाना सुन लो, लेकिन नहीं, 2 घंटे निकाल देते हो। अब माना राजा का काम जो है चैलेंजिंग है, चुनौतियों भरा है, टेंशन से भरा हुआ है, तो भैया अनारकली को बुला लो, डांस देख लो, थोड़ा सा गाना वाना सुन लो। लेकिन मानते कहाँ हैं? अब तुम खुद ही नाचोगे तो राज्य कौन चलाएगा? तो अब परिणाम तो क्लियर है, अराजकता होगी। अराजकता का मतलब है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, शासन खराब हो जाएगा। यही सब ओडियार राजवंश में हुआ। जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा, कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी, तो व्यापार और वाणिज्य को नुकसान होगा, ट्रेड एंड बिजनेस को नुकसान होगा। और जब भी किसी राज्य में, किसी घर में या परिवार में संकट पैदा होता है, संकट का समय आएगा, तो उस संकट की घड़ी में किसी योग्य व्यक्ति के उबरने के लिए वरदान बन जाता है। संकट जो है योग्य व्यक्ति का समय होता है। घनानंद को देख लो, अयोग्य शासक, संकट का काल, चंद्रगुप्त का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति, संकट, किसका उदय हुआ? नेपोलियन का। रूसी क्रांति, संकट, उदय, लेनिन का उदय हुआ। संकट बेसिकली अवसर है योग्य व्यक्ति के लिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। संकट सब सब सबके लिए बढ़िया नहीं है, योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। और ये मैसूर का संकट, जो ये राजा था चिक्का कृष्ण राज्य, ये मैसूर का संकट था। और ये मैसूर का संकट किसके लिए वरदान बना? हैदर अली के लिए। मैसूर का संकट अवसर बना हैदर अली के लिए। मैसूर की सेना में हैदर अली एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। तो एक सैनिक की जीवन की कहानी, जहाँ से शुरुआत होती है शासक बनने की। ऑब्सक्योर ओरिजिन, कहाँ से है, माँ बाप कौन है, गांव कौन सा है, तालु कौन सा है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी एक जगह बनाई सेना में, राज्य में कानून व्यवस्था को लागू किया और सेनापति बन बैठा। 1755 में
एक जगह है डिंडनगुल, यहाँ पे इसने एक तोपखाना बनवाया। अब जैसे ही तोपखाना बना तो अंग्रेजों की नींद उड़ गई कि भैया तोपखाना क्यों बन रहा है। अब कोई देश न्यूक्लियर पावर की फैक्ट्री लगाएगा या बंदूक बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है तो पड़ोसी ये जरूर सोचेगा कि ये फैक्ट्री क्यों लगा रहा है। इसका मतलब है उसे ताकतवर बनना है, क्योंकि ताकतवर बनने के लिए हथियार चाहिए। और ताकतवर बनकर चुनौती किसको देगा? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। हैदर अली स्वभाव से सेकुलर था। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान मानने वाला। भारत में इसका मतलब कुछ अलग ही निकालते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को समान मानने वाला। इसके जो प्रूफ हैं, मैसूर राज्य में जो सिक्के चलाए जाते थे उस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित हुआ करते थे। इसने मैसूर की देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया, मराठों को कंट्रोल किया, निजाम को कंट्रोल किया। निजाम, हैदराबाद के निजाम की बात हो रही है। और मैसूर के साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अंग्रेज इसके ऊपर अपनी नज़र रखे हुए थे कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। तो अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा और हैदराबाद का निजाम, ताकि ये तीनों मिलकर हैदर अली को हरा सकें और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर सकें। लेकिन हैदर अली अंग्रेज से 4 कदम आगे था। इसने मराठों और निजाम से जाके कहा कि अरे भैया दूसरी पार्टी कितना पैसा दे रही है? तो बोले सर जी तो 20% मिल रहे हैं। तो हैदर बोला हम 30% देंगे तुम्हें। तो अब वो इसकी तरफ से लड़ने लगे। निजाम ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। तो अंग्रेज जो है बहुत बुरी तरह परास्त हुए। तो यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो हिंदी में इसको आंग्ल बोलते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर मैसूर को आप मैप में देखोगे, ये जो है ये हैदर अली है और ये इसका बेटा है टीपू सुल्तान। और मैसूर ये है आपका, ये जो पूरा है ये ब्राउन पोर्शन में ये आपका पूरा मैसूर है। इसको थोड़ा बड़े एरिया में देख लेते हैं, ये है आपका। तो इतने एरिया में मैसूर का साम्राज्य था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है 1767 से। 1767 से 69, 3 साल ये लड़ाई चली और हैदर अली ने कंपनी को बुरी तरह परास्त किया। अंग्रेजों की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई इससे। तो युद्ध के बाद मद्रास का समझौता हुआ और मद्रास का समझौता 11 साल चला। अंग्रेजों ने सोचा हैदर अली को उन्होंने जितना समझा था वो उससे ज़्यादा ही खतरनाक है। 69 में युद्ध खत्म हुआ, मद्रास का समझौता हुआ और समझौता चला 11 साल, मतलब 1780 तक। समझौता मतलब विराम, आपको सोचने का मौका मिल जाता है, जैसे आपको तैयारी का मौका मिला है। लेकिन मौके का फायदा भी उठाना आना चाहिए और केवल योग्य व्यक्ति अवसर का फायदा उठा सकता है। जो अयोग्य है उसको तो मालूम भी नहीं चलता कि ये अवसर है।
जैसा भी पेंडेमिक है, महामारी है, कोरोना है, बहुत से लोगों ने इसे अवसर बना लिया, बहुत से लोग परेशान हो गए। हर कोई व्यक्ति जिसने घर छोड़ा वो बुद्ध क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि त्याग के साथ साथ तपस्या भी चाहिए। अब आप तैयारी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ के, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ फायदा ही नहीं है। बस कहने को हो जाता है कि तैयारी कर रहे हैं। अब हर कोई जंगल में जाने वाला राम क्यों नहीं बन जाता? राम ने तपस्या की, संघर्ष किया, तब जाके वो एक आदर्श राजा बना और आगे चल के भगवान बने। आपने क्या किया? एक कॉपी खरीदी, एक जीके की बुक खरीदी, एक पेन खरीदा और बस तैयारी चल रही है जी। अरे भाई, पढ़ेगा कौन? तो वही त्याग करो। मोबाइल को केवल उतना ही यूज़ करो जितना ज़रूरी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो 11 साल का समझौता, समझौता मतलब विराम। जैसे चाइना है, 1959 में तिब्बत पर हमला किया, शिमला समझौते का उल्लंघन किया, इंडिया चाइना के बीच में जो हुआ था। और 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, और तब से मामला आज भी चल ही रहा है इंडिया और चाइना का। कभी उसकी अरुणाचल पे नज़र है और कभी एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्षय चीन। अगर दिल्ली की गद्दी पे कोई भी योग्य शासक बैठा होता तो वो चाइना का पीछा करता। लेकिन इंडिया का कोई भी शासक, उसने चाइना का पीछा ही नहीं किया। वो पाकिस्तान के पीछे पड़ रहे। अरे पाकिस्तान तो भारत के लिए कभी खतरा रहा ही नहीं। इंडिया पाक में तो एक तरफा रिजल्ट रहा है। और आज चाइना को देखो, हमसे मीलों आगे निकल चुका है। उसने अवसर का फायदा उठाया। तो 11 मद्रास की संधि के बाद 11 साल तक कंपनी ने अपने आप को मजबूत किया। बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा उसने, बक्सर का युद्ध लड़ा, और इसी का रिजल्ट था 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये तो शुरू हुआ ही क्यों? 1776 में, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें जो फ्रांसीसी थे वो अमेरिकन्स की मदद कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि फ्रांसीसी हमारे दुश्मनों के साथ ना आ जाए और कहीं वो हैदर अली को सपोर्ट ना करने लगे। तो बचाव के रूप में अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, ताकि हैदर अली को बाहर की मदद ना मिल पाए। और माहे हैदर के क्षेत्र में था, जो कि मद्रास संधि का उल्लंघन था। संधि का उल्लंघन हुआ और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया। 1781 में, 1781 में आयर कूट ने हैदर अली को हरा दिया। हैदर अली ने भी अंग्रेजों को हराया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तब इसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद
टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और मैसूर के साम्राज्य का एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।